उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। ये जो ब्यूटीफुल लाइंस है ये बिल्कुल सही बैठती हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रंजीत गुप्ता के लिए। रंजीत गुप्ता टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने राइटर और डायरेक्टर हैं। तो आइए मिलते हैं रंजीत गुप्ता से एंड लेट्स डू सम गपशप। रंजीत गुप्ता भारतीय टीवी और फिल्म उद्योग में बहुत प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक हैं। उन्होंने पिछले 15 वर्षों से लेखक, निर्देशक और रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है। उन्होंने कई वर्षों तक अपने गुरु श्री इम्तियाज अली, श्री अनुराग बासु और श्रीनिवास से फिल्म निर्माण का शिल्प सीखा। एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में उन्होंने फीचर फिल्में माइकल अधिकारी और ओम प्रकाश जिंदाबाद डायरेक्ट किया है। प्रतिष्ठित टीवी चैनलों के लिए 25 से अधिक टीवी शोज, विभिन्न ब्रांडों के लिए लगभग 30 टीवी कमर्शियल्स और वेब श्रृंखला का भी निर्देशन किया है। उन्होंने सुपरहिट टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में 500 से ज्यादा एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। फिल्मों के शौकीन और जुनूनी फिल्म निर्माता निर्देशक रंजीत का मानना है कि फिल्में साहित्य का ही एक रूप है जो सीधे लोगों को दिल से छूती हैं। वह ऐसी फिल्में बनाने में विश्वास करते हैं जो मनोरंजन करें, विचारों को उत्तेजित करें, दिलों को छुए और दर्शकों के दिमाग पर छाप छोड़े। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं गपशप। आज के जो हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट है वो है मिस्टर रंजीत गुप्ता। वेलकम टू आवर शो गपशप रंजीत जी। नमस्ते। नमस्ते। रंजीत, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी अपब्रिंगिंग। मैं जिस फैमिली में पला हूँ वहां पे दूर तक फिल्म नहीं दिखा हो जाता है। वहां पे दिखाना, वहां पे वो करना सब मना है। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उसी पे हम लोग मेरा हमारा बचपन वहां पे हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो था कि यार मतलब तो एक पेरेंट के साथ मैं गया फिल्म देखने। अमिताभ बच्चन की जंजीर, शोले, वो सब बचपन में देखता था। बड़ा साउंड आवाज आते थे, एकदम समझ नहीं आता था क्या है नहीं है। थोड़ा बड़ा हुआ, समझना शुरू किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छी चीज है। तो फैमिली बोलते थे नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है, घर में टीवी नहीं चाहिए। मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो उस टाइम 95 की बात है। तो टीवी सीरियल देखना मना था। टीवी में हमारे घर में सबसे लेट टीवी खरीदा खरीदा गया, कि मतलब हमारे घर में अराउंड 2002-3 में टीवी आया एक्चुअली। तो हमारे यहाँ मना था तो पड़ोसी में जाते थे, देखते थे। ये सब चीजें था। पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था एक्चुअल। उधर होता है बिहार में, स्पेशल होता है सब चीजें कि नहीं देखा जाए बोल के। तो वैसे फैमिली में रहे हम एजुकेशन लोग। ज्यादा इम्पोर्टेंस हमेशा से दिया गया है, इसका मतलब। हमेशा दिया दिया गया है। हम्म। तो लेकिन जिसको जो बनना है उसको तो रोक नहीं सकते हो। डेस्टिनी जहाँ ले राइट। जाना है वो तो लेके लेके जाएगा, वो तो लेके जाएगा। तो वही हुआ कि आफ्टर ऑल कितना भी रोकने के बावजूद भी मेरा फोकस उधर रहा, और फिर मैं धीरे धीरे फिल्म मेकिंग की ओर बढ़ता गया। और मैं उस टाइम मेरी पढ़ाई परवरिश नेपाल में हुआ था। तो जब मैं ग्रेजुएट किया तो अपने ब्रदर को बोला कि मुझे फिल्म मेकिंग सीखना है। तो उन्होंने कहा कि ये दिमाग, ये कहाँ से आया ख्याल तुमको फिल्म मेकिंग सीखना है। तो मुझे राइट। नहीं, शुरू से था, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ फिल्म मेकिंग सीखना है। तो बोला फिल्म मेकिंग सीखना है, ये सब करना है तुमको, तो खुद तुम्हें करना होगा, तुम्हें पेरेंट्स कोई हेल्प नहीं तुम्हें करेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, फिल्म मेकिंग भी सीखेंगे और जॉब भी हम करेंगे, ताकि इसके लिए पैसा हम निकाल हम सकें। तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है, साइमल्टेनियसली देखो आपने कि अपनी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंस दी और अपने ये अपना हाँ, जो आपका ड्रीम रहा है कुछ करने का, हाँ, उसको भी आपने हाँ, पैरेलली किया। हाँ। लेकिन मैं पढ़ाई में हमेशा लो ही रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फोकस जहाँ था वहां से मैं निकल ही नहीं मैं पाता था। दोस्तों के यहाँ जाके मैं देखता था लेट नाइट तक फिल्म, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी क्या करके। तो किसी भी तरह बहुत ही स्ट्रगल किया है इसको। कोई भी शो देखने के लिए मेरे लिए टफ होता था कि अब कल इतना बजे फलाना शो आ रहा है टीवी में, कैसे देखा जाए, कैसे घर से डांडी मारा जाए, कैसे किया जाए। तो वो उसके लिए हम दिन भर सोचते रहे।
और फिर घर तो पे उसकी आके प्लानिंग कहानी प्लॉटिंग बनाते थे। होती थी आपके दिमाग में? प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, हाँ, ये करके जाना है, देखना है, तो ऐसे करके देखते थे हम लोग। तो जब फिल्म मेकिंग के लिए गए तो ब्रदर ने भी यही कहा कि पढ़ाई करो, खुद खुद पैसा कमाओ। और टचवुड उस टाइम नेपाल में काफी अच्छी सिचुएशन और हालात थी, तो उस टाइम फिल्म मेकिंग वहां पे मैंने स्पेशली वहां पे सीखा। दो हम्म। 2 साल का कोर्स था जो मैंने कोर्स किया वहां पे। और वहीं पे मुझे विनोद प्रधान, जो बहुत बड़ी डीओपी है इंडिया की, जो देवदास जैसे पिक्चर उन्होंने बनाया है, किए हैं, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, देवदास, विनोद प्रधान वहां पे जज थे। डैनी नहीं जोम्पा बहुत अच्छे एक्टर है, वो वहां पे जज है। तो वो विनोद जी आए जब, उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी जो हमने फिल्म वहां बनाए थे एक लास्ट एग्जाम के लिए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उनको जो सब्जेक्ट मैंने चुना था, कि माउंटेन ओके। और आइस, बर्फ में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे 4 महीना 5 महीना बर्फ ही बर्फ होता है, तो वहां के लोग सरवाइव क्या करते हैं। इस पे एक छोटे से सब्जेक्ट पे मैंने एक अराउंड 35 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाया था, तो उनको बहुत अच्छा। अच्छा लगा वो। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा कि यार ये मौका अच्छा है, उनको मैं बोलूं। तो मैं बोला कि मैं बम्बई आना मैं चाहता हूँ, तो बोला तुम अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाया तो यहीं से करो, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है। सो अभी अभी तो तुम कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर तुम सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बम्बई आना है और मुझे प्रैक्टिकल सीखना है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो, हम जिस इंडस्ट्री में काम हम करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड जो बोलते हैं, बॉलीवुड में तो जी। चलता है कि जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, उसी लेवल पे काम करे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे सीखना चाहिए प्रैक्टिकल कि कैसे काम होता है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कभी मुंबई आना तो मिलना मेरे से। तो फिर मैं बम्बई आया तो उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया लोगों को ओके। मिलवाने के लिए। यहाँ आया काम सीखने के लिए, तो मुझे लगा यार मैं पढ़ा क्यों, मुझे तो यहीं पे आके सीखना चाहिए था। क्योंकि जो पढ़ते हैं वो काम नहीं आता, जो प्रैक्टिकल में आते हैं। तो एब्सोल्युटली। मैं तो कहा कि यार ये तो कुछ डिफरेंट है। लेकिन वो चीजें जो पढ़ाई है, जो कभी आपको वो खत्म नहीं होगा, वो मेरी स्क्रिप्ट में काफी हेल्प किया, जो मैं लिखता था स्टोरीज वगैरह जो। तो कहीं ना कहीं मैं उसको अपने लेवल पे लेके चला हूँ, और प्रैक्टिकली तो बहुत डिफरेंट है यहाँ तो आपने इतने पे अच्छे क्या। फेमस डायरेक्टर, लाइक यू हैव वर्कड विद हाँ, इम्तियाज अली एंड अनुराग बासु एंड श्रीनिवास, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका उनके साथ में? मैं हाउ स्किल्स हैव चेंज्ड, यू नो? जी, मैं आपको बोलूं तो मैं 2005 में आया था, और 2005 और ऑलमोस्ट उसमें था। तो मैं उन लोग के साथ काफी लकी रहा कि मैं, मतलब उस टाइम टीवी ग्रोथ में था, मतलब टीवी इंडस्ट्री जो था वो जस्ट हाइप किया था, जैसे कि जी टीवी, स्टार टीवी, ये सब जस्ट ओपन हुआ था। तो 3 4 4 साल 5 साल हुआ 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 उस टाइम। तो इम्तियाज और अनुराग ये लोग टीवी में बहुत बिजी थे, क्योंकि उस टाइप के लोग वहां पे, उन लोग टीवी में इतना बिजी थे कि उनको उनके पास टाइम नहीं था कुछ करने के लिए। तो जब आए तो मुझे सबसे पहले चांस मिला इम्तियाज के साथ। तो ओके। मैं आते ही मुझे इम्तियाज के इंस्टीट्यूट मिल गए, मतलब आई एम सो लकी कि आज की डेट में वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे आते ही मिल गया, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा। और जब इम्तियाज फिल्म मेकिंग के कोर्स, वो फिल्म उन्होंने फिर एक फिल्म बनाया, फिर उन्होंने 4 साल वेट किया, 3 साल वेट किया जब भी मेट के लिए, क्योंकि वो राइटिंग स्टार्ट किया था। और उनकी पहली फिल्म जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब एज ए मार्केट, एज अ कॉमर्शियली, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। मेकिंग फिल्म की बहुत अच्छी थी, और मैं अभी भी बोलता हूँ कि सोचाना था इम्तियाज की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है सर की। लेकिन क्या करें, उसके बाद उन्होंने काफी बैठा, तो फिर हम क्या करें, हम तो अभी हमें क्या करना चाहिए। फिर हम अनुराग बासु के साथ मूव किया। तो अनुराग ने मुझे टीवी में, मतलब बालाजी में काम हम करते थे वो उस टाइम, उनके साथ उनके ग्रुप में ज्वाइन किया, उनके साथ काम किया। और फिर ऐसे ही बढ़ते गया, जैसे फिर अनुराग, मुझे कुछ फिल्म वगैरह करनी थी, तो श्रीनिवास के साथ, वास के साथ मैंने काम किया, वासी के साथ, कि मुझे पता चला कि साउथ में काफी पंक्चुअलिटी होती है, और काफी डिसिप्लिन होता है, काफी वर्कोलिक होते हैं वहाँ के लोग।
तो ओके। मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी मुझे उधर भी एक फोकस करना चाहिए। तो मैंने वासी के साथ काम किया, जिन्होंने एज एसोसिएट मनी मनी रत्नम जी के साथ काम किए हुए हैं, दिल से वगैरह में काम किए हुए हैं उन्होंने। वो टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं उनके साथ काम किया। तो वाकई वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन है और डेडिकेट है काम के लिए, और पंक्चुअल है मेन, वो ओके। जो, हाँ वो चाहिए जो बहुत जरूरी है। Ranjit, since OTT has taken the platform, and होता क्या है कि बहुत सारे लोग they get movies are available like everywhere, and जैसे आपने अभी साउथ के बारे में मेंशन किया, एंड आपने इसके पहले भी जो आपकी माइकल अधिकारी, इट वाज इन बंगाली एंड नेपाली लैंग्वेज में भी। नेपाली फिल्म, हाँ बंगाली नेपाली फिल्म, राइट। राइट। तो आपको क्या लगता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज फॉर एक्टर्स इट्स वेरी इजी कि वो लोग इजीली डब कर सकते हैं, बट फॉर डायरेक्टर्स हाउ इम्पोर्टेंट इज लैंग्वेज? आपको बोलूं तो मैं, एक्टर के लिए टफ है, डायरेक्टर के लिए टफ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मेरी पहली डेब्यू शो, टीवी सीरियल डेब्यू शो मुझे मराठी शो मिली थी, जी टीवी का, और टॉप शो था कुल बधू बोल के शो था, मराठी शो था। और मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी। ये 2010 की बात बोल रहा हूँ, 9-10 की बात बता रहा हूँ मैं। मतलब जब पहली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना तो मुझे लगा, मुझे एक दोस्तों के द्वारा मिला गया, तुमको मराठी मराठी आती है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन तू कर लेगा, मुझे पता है। तो मुझे दे दिया कि चल तू कल से आजा, सेकंड लीड करेगा, कुल कुल वधू करेगा। तो मैंने कहा कि यार कर लेंगे, ठीक है। मेरे लिए तो हम तो यही सोच के आए थे कि चैलेंज है, जो भी चैलेंज है एक्सेप्ट हम करेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ रहा, क्योंकि वहां के लोग इतने बड़े बड़े एक्टर थे, मिलन गुनान जी, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर थे, रोहिणी जी थे, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर थे वहां पे। तो उनके साथ काम करने का मौका मौका मिला। और पहला दिन मैंने शूट किया था गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा जो मराठी फेस्टिवल होता है, उनको वो सीन था कि वो सीन शूट तुम्हें करना है। तो मुझे बोला गुड़ी 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 पड़वा पता है? हाँ पता है, लोगों को देखता हूँ, पर कैसे होता है इतना आइडिया नहीं। तो यूट्यूब में चेक करना, मैंने यूट्यूब में पूरा देखा कैसे होता है, क्या होता है। और फिर वो जाके मैंने शूट किया। तो उन्होंने कहा कि यार तुमको तो आता है हर एक चीज, तुम्हें टेंशन क्या है, तुम लैंग्वेज तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन तुमको तो कैसे गुड़ी पड़वा में फेस्टिवल कैसे होता है, सारे रिचुअल्स तुम्हें डिटेलिंग आती है। तो मैंने कहा सर इसके लिए मैं रात भर जाके यूट्यूब देखा हूँ और एक एक चीज नोट किया हूँ। होमवर्क मेरी स्ट्रांग थी, और फर्स्ट डे मेरी काफी अच्छी रही। तो नेक्स्ट डे क्रिएटिव ने कहा कि यू कैन कंटिन्यू विथ अस। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मराठी स्टार्ट किया। तो मेरे लिए इतना डिफरेंट नहीं लगा लैंग्वेज, क्योंकि एक डायरेक्टर जो है वो लैंग्वेज में नहीं, वो इमोशंस में खेलते हैं मेरे मेरे हिसाब से। और मुझे मेरे कैरेक्टर पता थे, मैं, क्योंकि मेरी होमवर्क काफी अच्छी थी और इमोशंस मुझे पता था। तो लैंग्वेज इतना मायने नहीं है रखता है। अगर लैंग्वेज मायने रखता तो साउथ के डायरेक्टर आके यहाँ पे हिंदी फिल्म, हिंदी टॉप फिल्म वगैरह बनाते नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। मैंने बड़े बड़े राइटर की शो फिल्म शूटिंग में देखा है लाइवली, प्रिय प्रिय प्रियदर्शन जी एंड और भी लोग, मनी जी, एंड उनके मैं सेट पे जाके देखा हूँ, बिल्कुल हिंदी नहीं आती। लेकिन ये लोग कमाल की हिंदी फिल्म बनाए, अवार्ड विनिंग फिल्म उन्होंने 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 दिया है इंडस्ट्री को। तो मैंने उन लोगों से सीखा कि डायरेक्टर के लिए लैंग्वेज नहीं, इमोशंस मायने रखता है। नहीं करती। एंड आप ओम प्रकाश जिंदाबाद के बारे में बताएं, बिकॉज अगेन दिस वाज अ वेरी टॉक्ड अबाउट द एक्सपीरियंस। ओम प्रकाश जिंदाबाद इसका एक्चुअल नेम था, राम भजन जिंदाबाद। ये मेरी डेब्यू फिल्म है, हिंदी फिल्म है, जिसको विशाल विजय कुमार ने लिखा है। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। जब विशाल ने मुझे सुनाया 2 लाइन कहानी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा विशाल इस पे पिक्चर हम बनाएंगे। तो बोला ठीक है, तुम देख लो कैसे तुम बनाओ, क्या करोगे। तो मैं जस्ट स्क्रिप्ट, पहले मैंने कहा पहले स्क्रिप्ट रेडी हम करते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर स्क्रिप्ट रेडी किए, प्रोड्यूसर के पास गए।
दो तीन अपने ही दोस्त लोग थे, उन्होंने काफी कहानी अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा कि हम इतना पैसा लगाएंगे, ये एक्टर आनी चाहिए। तो हमने कहा कि आ जाएंगे। तो ओमपुरी उस टाइम, ओमपुरी को सुनाना था वो कैरेक्टर, ओम सर को। ओम सर मैंने उनको कैच करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब वो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ते वो, मतलब स्क्रिप्ट दे दो, हाँ हाँ दे दो, रख दो, हम पढ़ेंगे। ऐसे कि हमने स्क्रिप्ट दे दिए, 2 महीना 3 महीना हो गया, पढ़ ही नहीं रहे। रिप्लाई भी मैं उनको, सुनील जी को फोन भी कर रहा हूँ, उनके मैनेजर को, सर क्या हुआ, सर कुछ बताइए। हाँ हाँ ओम जी से बात करते हैं। हमको लगा सुनील जी ने भी कहा कि यार ये लड़के लोग बहुत पीछे वो पड़ा हुआ है, पिक्चर करके ही छोड़ेगा। एक काम करो, ओम जी कल दोपहर में 2 बजे अपने घर पे रहेंगे, तुम वहां चले जाओ, और 1.5 घंटा वो रहेंगे, और तुम वहां पे उनको पकड़ लो और कहानी सुना देना जबरदस्ती। मतलब वो मना करेंगे फिर भी तुम स्क्रिप्ट सुनाना वहां पे। क्योंकि ओम जी उस टाइम बड़ी फिल्म करते थे, एक बड़े ग्रुप में थे, तो एज ए डेब्यू, एज ए हम लोग को कौन वो सुनेगा वहां पे। वो भी नए नए वो प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर, नए राइटर, मतलब सब नए थे हम लोग। और हम लोग ऐसे ही कोई पहचाने भी नहीं कि भाई प्रोड्यूसर कौन है, तो सामने आया ये प्रोड्यूसर है, भाई पैसा लगाओगे ना, तो वैसे वाली बातें थी। तो हाँ ये वाली बातें थी कि हम लोग फिर गए, 2-2 ढाई बजे पहुंचे उनके घर पे, वो सो रहे थे खाना वाना खा के। मिश्रा जी उनके असिस्टेंट, उनके जो बॉय था, मिश्रा जी से उन्होंने कहा कि सर सर से कहानी सुनाना है। तो बोला 5 मिनट बैठिए, चाय बना रहे हैं, सर चाय पीने बाहर आए। तो हम लोग बाहर बैठे थे, सर उठे चाय पीने के लिए बाहर आए। उनको पता नहीं था कि हम लोग आएंगे। ये लोग कौन है बोला उन्होंने, बोला ये लोग सर ये राइटर है, डायरेक्टर है, ये आपसे कहानी सुनाने आया है, तो उनको स्क्रिप्ट दो, जाओ तुम स्क्रिप्ट दो, मैं बाद में सुनूंगा। तो मैंने कहा कि सर 3-4 महीने से स्क्रिप्ट दिया हुआ हूँ, और मेरी स्क्रिप्ट मुझे सामने दिखाई अभी दे रही है, वो 12वां या 13वां नंबर पे, सबसे नीचे नीचे हो गया था। इसके ऊपर और 10 स्क्रिप्ट और भी फिल्म की थी। तो सर ये सबसे नीचे है, मैंने निकाला, डस्ट से साफ किया हूँ इसको, और सामने में रखा हूँ। तो मैंने कहा कि सर ऐसे तो मेरी स्क्रिप्ट आप कभी नहीं आप पढ़ेंगे। नहीं नहीं हम पढ़ लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, तुम वह निकालो उन लोग को चाय पीने, तुम मुझे निकलना है, वो बोलने लगे। मैंने कहा विशाल सुनाओ। विशाल ने कहानी सुनाना शुरू किया। ओम जी बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तो 5 मिनट देता हूँ, चाय खत्म हो जाएगा, तुम लोग चले, तुम जाओगे। मैंने कहा हाँ सर हम चले 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 जाएंगे। तो कहानी सुनाना शुरू किया, और कहानी सुनाना शुरू किया, चाय भी पिए, नाश्ता भी खाए, और यहाँ तक कि रात का डिनर भी उन्होंने पूछा कि खाना भी खा के जाओगे क्या। कि इनको इतना हाँ, उत, उतना उनको उतना अच्छा लगा स्टोरी कि वो बैठ के इतना डिटेलिंग सुने, इतना अच्छा लगा कि बोला यार। फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसे चीज स्क्रिप्ट मेरे से छूट छूट मैं मतलब पढ़ता नहीं हूँ, तो शायद मिस मैरिज हो जाता है, लेकिन अच्छा लगा, तुम सुनील से बात करो, मैं करूंगा फिर। तो उन्होंने फिल्म किया। ऐसे ही कुलभूषण खरवंदा जी के पास गए, उनको सुनाया। और जगदीप जाफरी जो अभी नहीं रहे, काफी अच्छे एक्टर है जगदीप साहब, जिन्होंने शोले में सुरमा भोपाली के काम किया हुआ है। तो उनको कहानी सुनाया। और भी ओम जी ने काफी अच्छा कहा कि तुम्हारी फिल्म जो है वो एक्टर ओरिएंटल सब्जेक्ट है, तो तुम एनएसडी के एक्टर्स खोजो। मैंने कहा सर एनएसडी में दूर तक किसी को नहीं मैं जानता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा। तो कहा कि मैं वहां का जज रहा हूँ और मुझे पता है वहां पे कैसे है क्या है, मैं वहां का प्रिंसिपल रहा हूँ, ऐसे उन्होंने कहा था। तो मैं तुम्हें रेफर करता हूँ। तो उन्होंने रेफर किया, मैं एनएसडी गया, वहां से कुछ एक्टर्स उठाए, सारे ग्रुप को बनाया, और फिर हमने शूट किया था। तो ओम जी ने एज ए एक्टर आए थे वो, लास्ट में ऐसा लेकिन हो गया कि उनकी फिल्म, ऐसा मुझे लगता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर है वो। अच्छा। क्योंकि वो इतने इतने घुस गए फिल्म में, इतने वो इन्वॉल्व वो हो गए फिल्म में, कि वो फिल्म को हेल्प करने लगे कि नहीं ये नए बच्चे लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छी फिल्म है, और नहीं इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे ये फेस्टिवल में ले जाओ, इसको मामी फेस्टिवल में ले जाओ, इसको ये इंटरनेशनल फेस्टिवल में ले जाओ, ऐसे करके वो रिकमेंड करने लगे। और खुद जाके फोन करके बोलते भी थे कि नहीं भाई मेरी फलानी फिल्म आ रही है, तुम एंट्री तो देना ही देना, ऐसे। तो अच्छा। उतना वो रहा उनका मतलब उसमें। और
ओम दैट्स वेरी ओम नाइस ओम कि जी। वो जो नए टैलेंट है उनको इतना वो मोटिवेट करते हैं, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू हाँ। नो दिस। यस। यस, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया उस समय। फुल ऑन मस्ती रहती है इवन आफ्टर द हाँ। शूट आल्सो। यस यस यस, फुल ऑन मस्ती रही। अब क्या है कि काम भी वैसे ही होना चाहिए, मस्ती नहीं, क्योंकि आप जिस क्रिएटिव काम करते हो उसमें आपको मस्ती मजाक चलते रहना रहना चाहिए, तभी मजा आता है, तभी निकलता है। फ्रेंडली एटमोसफियर होना चाहिए सेट पे, बिल्कुल। और और डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेल्दी मजा नहीं आता एनवायरनमेंट है। होना चाहिए। जी जी। So, as a director, like working with the big stars and also working with big stars of the TV serials में जो टीवी इंडस्ट्री में है, दोनों में हम्म। डिफरेंस क्या लगता है आपको? मैं आपको बोलूं तो आज के डेट में कोई डिफरेंस नहीं। एक पहले टाइम पे होता था वो, 2000 में 90s में होती थी फिल्म, फिल्म ऐसे होता था, टीवी ऐसे। हम्म, अब ना फिल्म टीवी एक ही साउंड करता है मेरे मेरे हिसाब से। उसकी मेकिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी टेकिंग, उसके टेक्नीशियंस, उसके सारी चीजें सेम होते हैं। हम भी एरी हम्म, 3 में शूट हम करते हैं, टीवी टीवी सीरियल सो उसमें शूट हम करते हैं, फिल्म भी वही में उसी में होती है शूट। तो हम्म, मेरे हिसाब से अभी मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता हूँ। हम्म, बस थोड़ी सी टाइमिंग की है, टीवी सीरियल में टाइम नहीं होता है। हम टाइम के साथ हमें भागना पड़ता है, हमें उनके साथ चेस करना पड़ता है। फिल्म में थोड़ी टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं होती है, वहां पे थोड़ी इज सी इट होती सेम है कि फॉर चलो। वेब सीरीज एज वेल? हाँ, वेब सीरीज ठीक है, सेफ है, अच्छा है। और वेब सीरीज आज के डेट में जो बोला जाए तो ये एक टीवी और फिल्म के बीच के एक स्टैंडर्ड है वो, जिसको मैं फिल्म और टीवी के बीच वाले चीजें मानता हूँ, स्टैंडर्ड है वो एक किस्म के। क्योंकि वो एक, पहले आप देखते होंगे कि वीकली शो आता था। पहले राइट। हम टीवी सीरियल में देखते थे, वीकली शो आता था, वीकली। तो मैं वो वीकली मानता हूँ वेब सीरीज को, क्योंकि वही ओके। क्वालिटी होती है, वही चीजें होती है। अच्छा। और आपकी जो वेब वे सीरीज है आपकी जो वेब सीरीज है सीएम तो सीएम होता है, इसके बारे में आप कुछ शेयर कीजिए। ये सीएम सीएम होता है, मैंने लिखी है, हर्ष और हम दोनों ने लिखा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट भी है। अतुल कुलकर्णी और देवेन जी, मतलब टॉप के अतुल जी उस टाइम थे। तो ये पहली कॉमेडी वेब सीरीज है, 2017 में रिलीज रिलीज हुई थी। इसको बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड भी मिला था। और कॉमर्शियली सोनी लाइव में लिया है उन्होंने। उन्होंने ही खरीदा है, उन्हीं के अंदर है। तो वो उस टाइम काफी चली हुई थी फिल्म, क्योंकि वेब सीरीज पहले ना लॉन्ग नहीं होते थे। 17 में बोलते थे कि ये 10 मिनट 15 मिनट का बनाओ, कौन एक एक घंटा बनाएगा, ऐसे था। तो हमें भी बोला गया कि नहीं, इतना लंबा मत बनाना, 10 10 मिनट के बनाना, क्योंकि इतने लंबा चलता नहीं है, लोग मोबाइल पे इतना लंबा देखते नहीं है। आज के डेट में वेब हाँ। सीरीज एक एक 1.5 1.5 घंटे की आती है। तो 2017 में नहीं था वैसा, तो हमने उसी लेवल पे बनाया, लेकिन एक्चुअली आज के डेट में उसको कल्ट मानते हैं। मैं मतलब जहां भी गया हूं, लोगों से बात किया हूं, ऑलमोस्ट सभी ने देखा है। और सब बोलता है, सर आपने बनाया सीएम सीएम होता है, अरे सर सीजन 2 कब आएगा? मैंने कहा कि आएंगे आएंगे, सीजन 2 है। तो ये हो। रंजीत, आई ऑल्सो पर्सनली फील कि जैसे आपके जो कुछ बहुत ही पॉपुलर सीरियल्स रहे हैं जैसे कि चिड़ियाघर, ये सब सीरियल्स में देर इज अ काइंड ऑफ मैसेज, एक सोशल मैसेज है, एंड देर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ह्यूमर। तो जी ये क्या आपका एक डायरेक्टिंग स्टाइल, एक पैटर्न आप मेंटेन करना चाह रहे हैं? यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, समथिंग मे बी इन रोमांस और इस टाइप का कुछ? नहीं, मेरा एक ही है कि जो स्टोरी होता है उसको डिटेल में, क्या है कि टीवी के ऑडियंस थोड़ा सा, उनको डिटेलिंग ज्यादा बताना होता है। हम टीवी में जब काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है। तो स्टोरी वाइज हम डिटेलिंग ज्यादा करते हैं टीवी पे। फिल्म में क्या होता है कि, वेब सीरीज में क्या होता है कि एक बार आपने बता दिया तो अंडरस्टूड, वहां के ऑडियंस डिफरेंट होते हैं। तो हम ऑडियंस के हिसाब से शूट हम करते हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली टीवी जो देखने वाले ऑडियंस मेरी माँ होगी, मेरी बहन होगी, बड़ी बहन होगी, मेरी चाची राइट। होंगे। मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं मतलब मैंने देखे हैं लोगों को देखते हुए, तो वो फैन है, तो उनके हिसाब से हमें शूट करना होता है कि वो किस लेवल पे ड्रामा बिलीव करते हैं, तो उस लेवल पे डिटेलिंग करते हैं हम लोग। वैसे मेरी एक काफी इंटरेस्टिंग एक शो है, गुम है किसी के प्यार में, जो रिसेंटली, वो मैंने अराउंड 550 एपिसोड किया है। और ये वन ऑफ द मेरा बेस्ट शो है, और काफी क्लोज है मेरे से वो शो। तो ये शो जब मिला था तो उस टाइम अराउंड 92 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका था। तो मुझे मिला, मैंने कहा चलो ये शो करना है, ऐसा है, बड़ा शो है ये है, अभी इसको लेके जाना है, अभी टीआरपी इतना है। लेकिन जब मैं स्टार्ट किया, टचवुड ऊपर वाले की दया से हम लोग टॉप के टीआरपी में भी रहे हैं, और काफी टॉप का शो रहा है उस टाइम तक। तो मैं अराउंड 1.5-2 साल मैंने किया शो ये, और बहुत डिफरेंट शो है और डिफरेंट इमोशंस है उस शो में, जो रंजीत, मैं मुझे आपको बता देखने दूं का। कि गपशप में हम लोगों ने किशोरी शाहनी जी को भी इनवाइट किया था। जी। एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शी ऑल्सो सेड लाइक जो आपने कहा कि वहाँ का काम करने का एटमोसफियर एंड वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही हम्म। मजेदार और मस्ती भरा होता है। एंड जैसे कि आप खुद हम्म। कह रहे हैं कि आपको भी टाइम नहीं मिलता है टू वॉच सो मच ऑन द टीवी, तो आप किस तरह से अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं? आपको बोलूं तो एज ए टीवी डायरेक्टर आज के डेट में उनके पर्सनल लाइफ नहीं रहता है, क्योंकि आप जब एक इन्वॉल्व टीवी में हो जाते हैं, एक शो में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप, जैसे कोई एक आर्मी होता है ना, इन्वॉल्व होने के बाद शपथ लेता है कि मैं दिन रात देश का सेवा करूंगा, तो एक टीवी डायरेक्टर का होता है कि शपथ लेता है कि मैं दिन रात लगा के टेलीकास्ट दूंगा। तो हमारे लोगों लिए को वो एंटरटेन बहुत ही करूंगा। इंपॉर्टेंट, इंटरटेन करूंगा, हमारे लिए टेलीकास्ट देना बहुत जरूरी है। और महीने में, मतलब वीक में 6 डेज टेलीकास्ट निकालना एक टीम, एक यूनिट के लिए बहुत टफ होता है। तो वही है कि जब हम स्पेशली बोल दें यार अब थक गया हूं, अभी थोड़ा 4 दिन 5 दिन ब्रेक, तब जाके हमें ब्रेक मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ओके, तो आपकी कोई हॉबीज ये है रंजीत, और यू डोंट गेट टाइम फॉर हॉबीज एज वेल? मेरी हॉबी है कि मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ओके। मतलब जब मुझे वैसे ही गैप मिलता है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल 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 जाता हूँ। तो मुझे एक एक्सप्लोर करना, मैं फूडी हूँ तो मुझे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है। ड्राइव करता हूँ तो मैं देखते जाता हूँ कि फलाने जगह पे कौन सी फूड अच्छी है। कोई सिटी में गया तो कोई पूछता हूँ यार यहाँ के क्या क्या अच्छा है, तो मैं वो एक्सप्लोर करता हूँ। और स्टोरीज देखना, मैं मतलब टाइम मिलता है तो मैं स्टोरी देखता हूँ, पढ़ता हूँ। और मुझे मुझे क्या लगता है कि हिंदुस्तान में इतने स्टोरी है कि हमें किसी से बाहर से जाके कहीं स्टोरी लेने की जरूरत नहीं है, चुराने की जरूरत नहीं है। मेरी चाहे माइकल अधिकारी हो, चाहे मेरी फिल्म ओम प्रकाश जिंदाबाद हो, ये हिंदुस्तान की कहानी है। और यहाँ की इतने स्टोरी है कि मैं वो स्टोरी को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये स्टोरी क्यों नहीं लोग बनाते हैं, मतलब इसमें क्यों नहीं बनाते हैं। अब क्यों हम जाते हैं उसकी उसके साउथ की फिल्म को चुरा लिए, हमने इंग्लिश फिल्म को चुरा लिए, हमने थोड़ी बना ली है, उनकी कॉपीराइट ले लिए, इनकी कॉपीराइट ले लिए, चलो अब तो चुराना आजकल बंद भी हो गया है, टचवुड ही अच्छा रहा, लेकिन कॉपीराइट ले लिए, बना लिए। क्यों? आपके पास बहुत कहानी है, आपकी सोसाइटी में कितनी स्टोरी है, उस पे बनाओ, उस पे वो करो। तो मैं ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ जब फ्री रहता हूँ। रंजीत, आई जस्ट वांट टू नो कि सपोज आपने ये रीमेक ऑफ द मूवी के बारे में बात की है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अगर आपको कोई एक बहुत ही क्लासिक हिट मूवी, से यू टेक एनी मूवी, एंड उसको अगर आपको रीमेक करना हो, तो आप कौन सी मूवी को पिक करेंगे? मैं आपको बोलूं तो मैं रिमेक करना ही नहीं चाहूंगा। अच्छा। हाँ, मैं नहीं कहना, मुझे एक मौका भी मिला था, मैं मुझे मौका भी मिला था कि एक फिल्म मुझे करनी है, इसकी रीमेक है। तो बहुत बड़ी बड़ी छोटी फिल्म थी, एक्टर लेकिन नॉन थे उस टाइम, मैं नाम नहीं लूंगा, ये एक्टर सब है, नॉन एक्टर है।
तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, मैं कहानी फ्रेश करूंगा और मुझे उसी में बिलीव है। और मोस्टली मेरी लिखी हुई मेरी सब्जेक्ट होना होना चाहिए, या मैं बाहर के भी कोई उठा ले, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट लगेगा, मुझे हुक करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं टीवी करके बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो यू आर अ वेरी सेल्फ कंटेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। आ, आप बोल सकते हैं ये बात, लेकिन ये है कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज ए डायरेक्टर मुझे क्रिएट करना चाहिए डिफरेंट चीजें, ना कि किसी की रिमेक करनी चाहिए। रंजीत, फिर आपने राइटिंग से स्विच ओवर किया टू डायरेक्टिंग, तो आप अगेन एज अ राइटर उसको आगे परस्यू करना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी भी करता हूँ। माइकल अधिकारी मेरी लिखी हुई फिल्म है, मेरी सब्जेक्ट है। स्टोरी डायरेक्टर, आप जब ऐसी ट्रेलर देखेंगे तो स्टोरी डायरेक्टर मैं ही हूँ। और ये फिल्म बनाते वक्त बहुत मजा आया, वो डिफरेंट फिल्म थी और डिफरेंट जगह पे जाके बनाया, मतलब हमारे लिए एक अलग शहर था, अलग सिटी था, नेपाल में शूट किया मैंने उसको पूरा। और वहाँ के कल्चर्स को लेके, वहाँ की चीजों को लेके डाल के हमने बनाया है पेश करके। तो मेरे लिए राइटिंग कभी खत्म नहीं होगी। डायरेक्टर जो है वो स्टोरी टेलिंग है। जब स्टोरी जब लिखना नहीं आएगा तो आप बताओगे क्या? तो राइट। वो तो चाहिए, क्योंकि मैं अपने बॉस से यही मैं सीखा हूँ। मेरे बॉस इम्तियाज अली, अनुराग बासु, वो बहुत अच्छे ब्रिलियंट राइटर हैं, तभी डायरेक्टर हैं। तो उनसे यही सीखा है कि तुमको ये पहले आनी चाहिए कि तब पहले मैं अपने कैरेक्टर में घुसूंगा, तब तो मैं बाकी को बता पाऊंगा ये कैरेक्टर क्या है आपका। तो ये बहुत इजी होता है करने के लिए। तो एक्टर जो है, जो हम बनाते हैं, हम सोसाइटी से ही, जैसे कि मैं माइकल अधिकारी, कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे राम प्रकाश जिंदाबाद हो, वो हम सोसाइटी से ही उठाते हैं। मैं मतलब किसी की अभी पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं मैं दूंगा, लेकिन मैं वहीं से उठाता हूँ। क्योंकि पहले मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, इसको एक कैरेक्टर लिखता हूँ, उसके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके चीजें, जैसे कि मेरा एक राम भजन में मेन अपना कैरेक्टर था रिक्शा वाला। तो अभय जोशी ने किया है, बहुत कमाल का राइटर है वो एक्टर है, एनएसडी से है, टॉप का है, टॉप एनएसडी में किया है इसने। और अच्छे अच्छे फिल्म कर रहा है वो आज के डेट में, अभय जोशी। तो अभय को मैंने कहा कि अभय, मुझे ना ये रिक्शा वाले का रोल है, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रिक्शा वाला होता है, वैसा रोल है, तो करेगा? बोले हाँ कर लेंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम शूटिंग से 20 दिन पहले लखनऊ पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ। तो उसको मैंने एक रिक्शा वाले से दोस्ती करवाया। रियल मैं के रिक्शा रिक्शा वाले वाले? के दोस्त, रियल लखनऊ में रियल ओके। रिक्शा वाले दोस्ती करवाया। और उसको बोला कि अबे एक काम, रिक्शा वाला बोला कि मेरा ना दोपहर में 12 से लेके 3 बजे तक मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। तो मैंने कहा वो अच्छा। रिक्शा अभय वो चलाएगा। हम्म। तो अभय को देता, अभय जाता था रिक्शा वो चलाने के लिए, और उसके साथ रहता वो 12 से 3 बीच में जाके वो रिक्शा 2-3 लोगों को ही छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, पिक कर हम्म। लेना। तो ना वो ऐसा, मतलब 15-10 दिन के बाद मैंने उसको देखा तो मैं सरप्राइज हो गया कि अभय है ही नहीं, दिखने में लगता ही नहीं था वो। टेन वेन हो गया था, पूरा अजीब सा लुक इसका हो गया था। तो मुझे लगा कि यार ये अभय नहीं, मेरा कैरेक्टर है, राम भजन है ये तो मैंने 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 कहा यही यही चाहिए, मेरे यही चाहिए। जैसे ओम जी को कैरेक्टर मुझे चाहिए था, जो एक एक कहीं। आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। ऑल आई नो इज अबाउट मामा मिया के बारे में भी हम जानते हैं, तो इसके बारे में बताएं, हाँ, एंड आपकी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। मामा मिया के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये अभी एक कुछ बड़े ग्रुप के साथ बाउंड है। और काफी मतलब मैंने विश्वजोत मान और हम दोनों ने लिखे हैं सब, और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। इसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जब वो बनेगी तो पता चलेगा। ये मोस्टली बीच में कोविड कोविड हो गया, इस चक्कर में सब थोड़ा डिले विले हो गया था। मोस्टली ये साल के एंड तक ये प्रोजेक्ट जाएगी। ओके, तो आपके और कौन से न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? दो है सब्जेक्ट, दो प्रोजेक्ट पे काम मैं कर रहा हूँ। और दोनों एक तो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट ईयर में भी शायद जाएगा, उसमें भी बात चल रही है। और मामा मिया तो
इसमें तो अभी शोर काम जोरों शोर से शुरू है, तो मोस्टली शायद नेक्स्ट ईयर जाएगी फिल्म, सॉरी कमिंग ये एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर जाएगी फ्लोर पे। इसी की अभी सब चल रही है, अभी 2 फिल्म है मेरे जो वो है। और टीवी ये सीरियल एज really यूजुअल मैं powerful नहीं platform छोड़ सकता। टीवी सीरियल मैं नहीं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद है अभी भी। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं जब फिल्म लिखना शुरू किया था, तो फिल्म लिखते लिखते लिखा, कंप्लीट किया, फिर मैं लोगों को है। सुनाने गया, तो मैंने कहा कि मैं अपने बॉस को सुनाता हूँ। तो मेरे बॉस को मैं सुनाया, इम्तियाज को सुनाया कहानी, इम्तियाज सर को। तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा उनको, मतलब बहुत बढ़िया है, बनाओ वेरी गुड। क्या कर रहा है? मैंने कहा सर फिल्म कर रहा हूँ, राइटिंग किया है। कब से राइटिंग कर रहा है? तो मैंने कहा कि सर 2 साल हो गया है, अब फिल्म कर रहा हूँ। तो मुझे खूब गाली दिया उन्होंने, खूब गाली दिया कि जो मैंने गलती किया वो तू क्यों कर रहा है। मैं क्या किया? तुमको टीवी नहीं छोड़ना चाहिए। टीवी से तुम्हें एक, टीवी बैकबोन है रंजीत, क्यों तू छोड़ा टीवी, क्यों बैठा है इधर? ऑक्सीजन। हाँ, वो तुमको कैसे कैसे तुम छोड़ोगे? तो उन्होंने खूब गाली दिया उनको। मैंने भी यही गलती किया था, सोचा ना था लिखा। इसके बाद मैं घर पे मैं बैठ गया कि मैं बढ़ाऊंगा, इधर 3-4 साल बैठा रहा। और आई नो, आई रियली नो उस टाइम क्या सिचुएशन था सर का। आई स्टिल मतलब गॉड से प्रे करता हूँ ऐसा सिचुएशन किसी का ना हो। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने चीजें देखा, और फिर जब भी मैं रिलीज हुई उसके बाद जब हमने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें नहीं होना लेकिन चाहिए, टीवी करते रहो, टीवी करते हुए करो तो फिर मैं मानू तुम कुछ कर रहे हो। तो मैं उस दिन शपथ लिया कि मैं टीवी नहीं छोड़ूंगा, फिर टीवी करता रहूंगा। तो आपकी ओवरऑल जर्नी अभी तक की कैसी रही? एनी एक्सपीरियंस या ऐसा कोई इंसिडेंट दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? इंसिडेंट तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। कभी अप एंड डाउन रहा है लाइफ में हमेशा, क्योंकि आज के डेट में टीवी सीरियल भी ऐसा है कि आप, मैंने 4 टीवी शो करने, 4-5 बड़े टीवी शो किया उस टाइम। फिर मैंने फिल्म राइटिंग की। फिल्म राइटिंग के बाद मेरी फिल्म बड़े बड़े लोगों ने सुना, सब सुना, एक्सेप्ट किया, करेंगे करेंगे, पर किसी ने करने को तैयार नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यार मुझे टीवी में टीवी दोबारा करना चाहिए। तो जब फिर कॉमर्शियल फिल्म भी बन गई, रिलीज भी हुई, फिर मैं टीवी में घुसने की कोशिश किया, तो मुझे किसी ने काम नहीं दिया। ये नहीं यार, तुम्हारा तो 4 साल गैप है, तुम 3 साल 4 साल गैप हो टीवी से, तुम दूर हो, तुमको तो मिलेगा नहीं, तुम एक काम करो, असिस्ट कर लो। मैंने कहा कि मैंने टॉप के शोज किया, अगले जन्म वही बेटिया ही थी जो, फुलवा, माता की चौकी, मैंने ये सब शो किया है, बेस्ट डायरेक्टर्स नॉमिनेट हुआ है, और आप हमें फिर से असिस्ट करने बोल रहे हो। बोला हाँ, 4 साल 3 साल गैप है तुम्हारा, तुम फिर से असिस्ट करो। तो मेरी इसे दिमाग वो हो गया कि मैं क्या करूं। तो मेरा दोस्त है विशाल, मेरा वो प्रोडक्शन हेड है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ, कर रहा हूँ एक दूजे के वास्ते, सीजन 1, तो उसमें सेकंड डायरेक्टर चाहिए, तुमको करना है तो आ जाओ। तो मैंने कहा कि मैं कर लूंगा, जो पैसा दोगे कर लूंगा, लेकिन मुझे डायरेक्टर करना है, असिस्ट नहीं करना है। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि आ जा। तो फिर उन्होंने काम दिया, फिर वहां से शुरू हुआ, तो अभी तक टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दोज जो अपना एक करियर ये डायरेक्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, जो सोचे हो, जो करना चाहते हो, उसके साथ ईमानदार रहो। आज के डेट में मैंने यूथ को देखा है कि आते इम्पेशंस होता है, 6 महीना काम करेंगे, 6 महीने के बाद पता चला कि कुछ और काम कर रहे हैं। मैंने कितने को देखा है, एज ए एक्टर मैं लोगों से मिला हूँ, ये मेरी एक्टर है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ ये कास्टिंग कर रहा होता है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ कि ये क्रिएटिव में काम कर रहा होता है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ कि ये फलाना चीज कर रहा होता है। They तो मैं keep on यही switching कहूँ, over from one to another. हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि दोस्त एक ही कश्ती में सवार रहो, और विश्वास करो अपने आप पे कि जब यहाँ आए हो तो आप वैसे नहीं आए हो। बम्बई बहुत Right. नसीब से आते हैं लोग, और इस फील्ड में जब काम करने आए हो तो मतलब है कि आप तलवार लेके उतर गए हो जंग पे।
तो भागो मत, लड़ो। या जीत जीत होगी या शहीद होगी। तो शहीद भी होगी तो गर्व से कहना कि शहीद तो हुए, जीत हुआ तो गर्व से कहना कि जीत गए। बिल्कुल। स्टोरी बेरीज के व्यूअर्स और रीडर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही देना चाहेंगे कि आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। मैंने किशोरी जी का भी देखा था और 2-3 लिंक और देखा था। ये डिफरेंट लगा मुझे। ये टिपिकल जो होते हैं ना कि इंटरव्यूज कि आप अच्छे अच्छे उठा लिए सब, ये उठाओ दिखाओ, ये दिखाओ, मतलब ये ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल है वही आप दिखाते हो। तो वो मुझे अच्छा लगा, इंटरैक्ट करा कि यार नहीं, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है। और गपशप भी एक्चुअल गपशप है ये, वैसे ही नहीं, टिपिकल इंटरव्यू नहीं है जो होता है, वैसा नहीं। अच्छा लगा मुझे, इट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप थैंक यू। अपने बहुत टाइट शेड्यूल में हम लोगों के लिए कीमती टाइम निकाला आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक आपके यू। थैंक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम स्टोरी बेरीज एंड फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कमिंग टू गपशप। थैंक यू।